हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे आईएनएस इम्फाल के बारे में, जो कि आपका हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया है। आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास के 4 स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसकों में से तीसरा आईएनएस इम्फाल को मंगलवार को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। जहाज़ों का निर्माण प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया है। दोस्तों, आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास की अगर हम बात करें, इसमें आपके 4 जो हैं ये आपके डिस्ट्रॉयर आते हैं, मतलब जहाज़ आते हैं। और उनको क्या है, 3 जहाज़ जो हैं वो हमें मिल चुके हैं। मतलब जो तीसरा वाला है वो हमें मिल चुका है, जिसका क्या नाम है, आईएनएस इम्फाल है। और उनका जो निर्माण हुआ है वो प्रोजेक्ट 15B के तहत किया गया है। प्रोजेक्ट 15B समझते हैं। 2014 से 16 के बीच भारतीय नौसेना ने 15A प्रोजेक्ट के तहत कोलकाता श्रेणी के 3 निर्देशित मिसाइल विध्वंसकों को चालू किया। अगर हम समझते हैं, देखिए दोस्तों, एक क्लास जो होती है जहाज की, वो क्या होगी, जिसमें कि आपका समान टन भार, उपयोग क्षमताओं और हथियारों के साथ निर्मित जहाज़ों के एक समूह को क्लास दर्शाता है। हम बात करें कोलकाता क्लास में कौन कौन से आपके आईएनएस आते हैं। देखिए, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस कोच्चि और आईएनएस चेन्नई शामिल हैं। वहीं अगर हम दिल्ली क्लास की बात करें तो इसमें आईएनएस दिल्ली, आईएनएस मैसूर और आईएनएस मुंबई शामिल हैं, जिन्हें 1997 और 2001 के बीच प्रोजेक्ट 15 के तहत बनाया गया था। प्रोजेक्ट 15B समझते हैं। उसके तहत कोलकाता क्लास के निर्देशित मिसाइल विध्वंसकों के उन्नत संस्करण बनाए गए। अनुबंध पर जनवरी 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे और आईएनएस विशाखापट्टनम नवंबर 2021 में कमीशन किया गया था। दूसरा आईएनएस मर्मुगांव दिसंबर 2022 में कमीशन किया गया था। और चौथा जो है जहाज, जो कमीशन होने पर आईएनएस सूरत होगा, पिछले साल मई में लॉन्च किया गया था। और जो तीसरा है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा आईएनएस इम्फाल है, जिसके बारे में अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि हमें मिल चुका है। ये सभी जहाज मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा बनाए गए हैं और भारतीय नौसेना की इन हाउस युद्धपोत डिजाइन इकाई वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किए गए हैं। ये आपका देखिए आईएनएस इम्फाल है। आईएनएस इम्फाल का निर्माण के बारे में दोस्तों हम समझते हैं। 4 प्रमुख औपचारिक घटनाएं एक जहाज के जीवन को चिन्हित करती हैं: कील लेइंग, लॉन्चिंग, कमीशनिंग और डीकमीशनिंग। दोस्तों, ये 4 फेज होते हैं, जिसमें कि कोई भी आपका जो जहाज है, जो वो बनता है, तो उसके जीवन को ये दर्शाती हैं। कील लेइंग हम समझ सकते हैं, उसका जो हम आधारशिला रखते हैं। लॉन्चिंग जब वो उसका ट्रायल होता है। कमीशनिंग की अगर हम बात करें तो वो हम समझ सकते हैं कि जब सेना में शामिल किया जाता है। और डीकमीशनिंग क्या होगा, जब वो सेना से हटा दिया जाता है। आईएनएस इम्फाल के निर्माण और आवश्यक परीक्षणों को चलाने में लगा समय किसी भी स्वदेशी विध्वंसक के मुकाबले सबसे कम है। मीन्स जो जी आईएनएस इम्फाल है दोस्तों, वो सबसे जल्दी बनकर हमारा तैयार हुआ है। आईएनएस इम्फाल की आधारशिला 17 मई 2017 को रखी गई थी। इसे 20 अप्रैल 2019 को पानी में लॉन्च किया गया और इसने 6 महीने की रिकॉर्ड समय सीमा के बंदरगाह और समुद्र दोनों में परीक्षण पूरा किया है। दोस्तों, इसकी क्लास की क्षमताएं जानते हैं। मीन जो आपकी विशाखापट्टनम क्लास है, उसकी क्या क्षमताएं होती हैं हमारी। देखिए, श्रेणी के 4 जहाज हैं दोस्तों। उनका जो लंबाई है वो कितनी है, 163 मीटर लंबे और 17.4 मीटर चौड़े हैं। और इनका विस्थापन या फिर हम वजन कह सकते हैं, वो कितना है, 7400 टन है। विशाखापट्टनम श्रेणी जहाज को 300 नॉट समुद्री मील की अधिकतम गति और 4000 समुद्री मील की अधिकतम सीमा तक पहुंचने की अनुमति देता है। उनके पास टोटल एटमॉस्फेरिक कंट्रोल सिस्टम TACS है, जो चालक दल क्रू को रासायनिक, जैविक और परमाणु खतरों से सुरक्षा प्रदान करता है। मींस जो आपका जो TACS सिस्टम होता है दोस्तों, ये क्या करता है, आपको केमिकल, बायोलॉजिकल या फिर न्यूक्लियर थ्रेट से आपको बचाता है। आईएनएस विशाखापट्टनम क्लास में सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइलें भी हैं। और तट और समुद्र में लंबी दूर तक लक्ष्य पर वार करने के लिए सतह से हवा में मार करने वाली बराक 8 मिसाइलें शामिल हैं। जहाज पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता प्रदान करने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित 533 टॉर्पीडो लॉन्चर और RBU 6000 पनडुब्बी रोधी रॉकेट लॉन्चर से भी ये लैस है। यह जहाज सी किंग या HAL ध्रुव सहित 2 बहुउद्देशीय हेलीकॉप्टर भी संचालित कर सकता है। तो दोस्तों, ये हमारी आज आईएनएस इम्फाल के बारे में कुछ ज़रूरी पॉइंट थे जो कि आपको जानने चाहिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।